इस कहानी को आप सुनोगे तो आपके भी आंखों से आंसू गिरेगी बेटा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ये बातें सब आप मत सुनिए बेटा। नहीं, अगर मुझे बेटा कह रही हो तो तुम मेरी माँ हो और तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम है, आज तुम्हें यह कहानी बताना होगा। आखिर इसमें कौन सा राज है, कौन कहानी है, बताओ ना मुझसे। बेटा, इसी राजनगर में महाराज विक्रम सिंह थे। हाँ, उनकी धर्म पत्नी विद्यावती थी। उनके पास दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अजय था, अजय, और छोटे बेटे का नाम शेखर था। उसी घर में एक मंत्री रहता था जिसका नाम राय बहादुर सिंह था बेटा। मगर पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने ऐसे खेल खेला कि इस घर में आग लग गई। एक दिन मैंने हवेली में गई, उसके बाद क्या देख रही हूँ कि महारानी विद्यावती दोनों बच्चे को लेके गंगा स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के उसके बाद महाराज विक्रम सिंह हवेली में थे और मैं जाकर झाड़ू लगा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई बेटा। आवाज आई तो मैंने उसी बेड के नीचे छिप गई। अच्छा, तब क्या हुआ? और कमरे में मैं क्या देख रही हूँ कि वही मंत्री राय बहादुर सिंह आ रहा है और पहुंचकर महाराज विक्रम सिंह का गला दबा के हत्या कर दिया बेटा। महारानी को ढूंढने लगा। उसके बाद मेले में जाके पहुंचा, मैं उसका पीछा कर ली। महारानी, मेरी मालकिन गंगा स्नान कर रही थी, तभी पहुंचा हरामजादा। मेरी मालकिन को उठवा के उसी गंगा जी में फेंक दिया। मेरी मालकिन अब क्या हुआ माँ? उसके बाद बेटा दोनों बच्चे को ढूंढने लगा और नहीं पाया। निराश होकर हवेली की तरफ वापस हो गया। वापस मैं भी बहुत ढूंढी बेटा, पर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं भी हवेली के वापस आ रही थी, तभी मुझे शेखर बेटा रोते मिला और उठाकर अपने सीने से उसके बाद मैं हवेली नहीं गई बेटा। हवेली से जाकर मैं कुछ दूर पर एक कुटिया बनाई और उसी कुटिया में अपने शेखर बेटे का परवरिश करने लगी। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। मगर अजय बेटा बड़ा उसका नहीं मिला। मुझे यही गम है कि मैं अपने मालकिन और अपने मालिक का फर्ज नहीं निभा पा रहा। शेखर मेरा छोटा भाई है। मैं कैसे मानूं बेटा, मैं कैसे मानूं कि तू अजय है? अरे अजय शेखर के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान था। मैं कैसे मान लूं कि तू अजय है? माँ, वो त्रिशूल का निशान मेरे भी हाथ में है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ, आपके पाँव पड़ा हूँ माँ। मुझे मेरे भाई शेखर से मुझे मिला। मेरी माँ सीता देवी जो मेरी परवरिश किया, वो मुझे बताई, मरते वक्त बताई कि बेटा तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। सही है बेटा, आप तो एक राजकुमार हो, विद्यावती के बेटे हो। तुम दो भाई थे,
मगर मेरी मालकिन कभी तक पता नहीं चला। मेरी मालकिन कहाँ है, कहाँ नहीं, जिंदा है कि मर गई। भगवान ऊपर वाले करे कि मेरी मालकिन लेकिन मान हो जाए। ले चलिए, मेरे भाई से मुझे मिला। चलिए बेटा। हाँ चलो। शुभावती आज मैं तेरी कहानी सब समझ लिया। तो मेरे साथ वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी कर रही है। मैं तो सोच रहा हूँ साले दोनों भाई को मिलन न हो पाए, माँ बेटों का मिलन न हो पाए, लेकिन शोभावती तुम दोनों भाइयों और माँ से मिलाना चाहती है। लेकिन जमींदार बहादुर सिंह ऐसा कत्ताप नहीं होने देगा। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, चल जहाँ तक करती है बात। अरे मेरी बात ध्यान से सुन। अरे तो क्यों तू होश पड़ा है, क्यों लेटा हुआ है? अरे तू सोच रहा है कि मैं अंधा हूं? तू अंधा नहीं है रे पगला। आँख खोल, देख तेरे आंखों में रोशनी आ गई। आँख खोल, देख तेरे आंखों में रोशनी आ गई। और जितना जल्दी हो सके जाकर अपनी बहन को बचा। तेरी बहन को तेरे पिताजी ने बंदी बनाकर एक कमरे में रख दिए हैं। और जितना जल्दी हो सके अपने अजय भैया को बचा, नहीं तो तेरे अजय भैया इस वक्त तेरे ही हवेली पर गए हैं। तेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। तो कह रहा था कि सब तो सीमा मैं तेरे ही दरबार में आया था तो मेरे पिताजी मेरी आंख छोड़ दिए। तो आज यही माँ तेरे दोनों आंखों की रोशनी देकर तुझे राह दिखा रही है। उठ बेटा, जितना जल्दी हो सके उठ और जा अपनी बहन और अपने अजय भैया को बचा। वाह माँ, यह कैसी परीक्षा ली हमारी। वाह, अरे तुमने हमारी परीक्षा ली क्या रे विजय? तू अपने घर में ठोकर खाएगा, अपने परिवार में ठोकर खाएगा, लेकिन माँ आज हमें तो ठीक किया, साथ ही साथ हमारी बहन को जोखिम में डाल दिया। लेकिन माँ अगर तूने मुझे रास्ता बताया है तो तेरे बताए रास्ते पे जरूर चलूंगा। अगर मेरी बहन की जान खतरे में है तो अपनी बहन की जान जरूर बचाने आऊंगा। मैं आ रहा हूँ माँ, लेकिन तेरा ही सहारा है।